अगर आप ज्वेलरी के आभूषणों के शौकीन हैं तो आप बाहरी देशों के बने और वहाँ से आए आभूषणों के भी शौकीन हो सकते हैं। चाहे इटली हो, फ्रांस हो या कई ऐसे देश हो, वहाँ से आभूषण भारत भी आते हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में बिक्री भी होती है और पसंद भी किए जाते हैं। ऐसा ही एक देश है तुर्की, जिसके आभूषण भी यहाँ आते हैं या उस तरह के आभूषण यहाँ बनते हैं। लेकिन अब तुर्की को लेकर भारत में इस वक्त जो आक्रोश है वो केवल वहाँ के टूरिज्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वहाँ के प्रोडक्ट्स से लेकर अब वहाँ की ज्वेलरी तक आ गया है, जिसका असर राजधानी लखनऊ में भी देखा जा रहा है। हम इस वक्त लखनऊ के चौक इलाके में हैं और एक सराफा बाज़ार में है। यहाँ पर अगर तस्वीरों में देखेंगे तो आपको कई सारे गहने दिखाई पड़ेंगे। शुरुआती गहने आपको इटली के दिखेंगे, कई बाहरी देशों के दिखेंगे। खूबसूरत गहने हैं, खूबसूरत आभूषण हैं। लेकिन अब जो अगली तस्वीर आपको कैमरामैन गौरव दिखाएंगे वो इन आभूषणों की दिखाएंगे जो तुर्की के बने हुए हैं, यानी कि तुर्की स्टाइल है या तुर्की के बने हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस नेकलेस के पास तो यहाँ लिखा है टर्किश टॉप प्री। इस तरफ भी देखेंगे तो आपको यहाँ भी टर्किश दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी टर्किश लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर इन सभी के जो टैग्स लगे हैं इनमें टर्किश लिखा हुआ है। विरोध क्या है? जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हुई, उसमें तुर्की जो है वो आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। अब ऐसे में भारत में इस बात को लेकर उबाल है, गुस्सा है और इस वजह से अब इन प्रोडक्ट्स को लेकर लोग बहिष्कार कर रहे हैं, जिसका असर अब ज्वेलरी मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। चाहे खरीदारी हो या बिक्री हो, इन आभूषणों की जो नंबर्स हैं वो विद टाइम ऑपरेशन सिंदूर के बाद कम होते जा रहे हैं। बात करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास साथ जो है एसोसिएशन कई मेंबर हैं, उनसे बात करेंगे। सिद्धार्थ जी, आप मुझे बताइए कि किस तरीके से ये आप जिस तरह से यहाँ पर रखे हैं आपके आभूषण टर्की मेड हैं, किस तरह से बिजनेस डाउन हुआ है इन टर्म्स ऑफ टर्किश ज्वेलरी और कैसे मार्केट आप देख रहे हैं फिलहाल? नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ और मैं मीडिया प्रभारी चौक सराफ एसोसिएशन का हूं और प्रोप्राइटर जम्बू कुमार अध्यात्म सराफ का प्रोप्राइटर हूं। और सर्वप्रथम मैं मोदी जी को सादर नमन प्रणाम करता हूं कि सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से जिससे उन्होंने आतंकवादियों का सफाया करा है, और मिलिट्री के सभी भाइयों को नमन एवं श्रद्धांजलि देता हूं जिनकी शहादत हुई है इसमें। और जो हमारे भारत का नहीं है वो हमारा नहीं है, चाहे वो कोई सा भी देश हो। अगर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है तो उसने सिर्फ पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है, आतंकवाद का साथ दिया है जिसका पूरा विश्व विरोध करता है। तो ऐसे में हम सभी व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि हम तुर्की का जो भी सामान अभी तक स्टॉक में है वो तो बेचेंगे, उसके बाद हम लोग उसका आयात एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो सामान कतई नहीं बेचना है जिससे हमारी देश की भावनाओं आहत हो। नहीं, तो आपने कहा कि सामान बेचने को लेकर आपने एक निर्णय लिया कि भाई जो मार्केट मतलब सपोज अगर इतने बचे हैं तो आप इसको सेल करेंगे, अब बाकी जो नया माल है वो बाहर से आप नहीं मंगाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने यही कहा है। और हमें अब तो टर्की नाम से ही मतलब गुस्सा आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ को उन्होंने पाकिस्तान को देख करके साथ दिया, इसीलिए अब वो सामान भी कम दिखाने का मन करता है। पर अब हमें तो स्टॉक के हिसाब से चलना है और स्टॉक जो है वही बेचेंगे, इसके अलावा हमें नया नहीं। सवाल मेरा ये भी है कि तो आपने कहा कि आप लोगों के एसोसिएशन ने जो निर्णय लिया है कि हम उसको जो जितना बचा माल है उसको बेच देंगे, बाकी नहीं बेचेंगे, मतलब बाकी नहीं मंगाएंगे। लेकिन जो खरीदार आ रहे हैं, कई खरीदार होते हैं जो जिनको इंडियन ज्वेलरी पसंद होती है, कई ऐसे शौकीन लोग होते हैं, जैसे आपने ये इटली वगैरह के भी रखे हैं गहने, यहाँ पर आप अन्य देशों को भी गहने हैं, वो अगर टर्की का क्या उनमें नंबर्स में कमी आई है? क्या वो पिछले दिनों जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है, नंबर्स कम हुए हैं? कुल मिलाकर नंबर या परसेंटेज में अगर समझाएं आप दर्शकों को। जैसे अभी तक क्या था, जैसे 20 हार अगर बिक रहे हैं पूरे दिन में, तो अभी तक 5 हार बिक जाते थे टर्की और 15 हार पूरे इटालियन और इंडियन मिला करके बिकते थे। लेकिन जब से टर्की वाला मामला हुआ है, कुछ तो हमारा भी तो मन है कि हम उस चीज़ को प्रदर्शित करेंगे तभी तो वो बिकेगा, और कुछ अगर कस्टमर की भी डिमांड है तो हम उनको मोड़ ले जाएंगे। ये हमारा खुद में विश्वास है कि हम इटालियन बेचते हैं, इंडियन बेचते हैं, और हमें टर्की वाकई में बेचने का नहीं मन कर रहा है, क्योंकि जो भारत का नहीं वो हमारा नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर उन्होंने विरोध किया तो हमारा भी विरोध उनको झेलना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब जो ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनको बाहरी देशों के गहने स्टाइल या वो पसंद है, उनमें आप ये सब दिखाते रहे हैं? बिल्कुल 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 सही बात है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसका पूरा असर लखनऊ में देखा जा रहा है। हालांकि एसोसिएशन है, यूपी में नोन है, और यहाँ पर देखिए टर्किश जहाँ जहाँ लिखा है ये सब टर्की मेड है या टर्की स्टाइल में गहने बनाए गए हैं। काफ़ी रुचि लोगों में होती है बाहरी देशों के गहने पहनने की, केवल टर्की नहीं बल्कि अन्य देशों के। लेकिन फिलहाल तुर्की को लेकर जो हालात इस वक्त देश में बने हुए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ये गुस्सा जो है वो तुर्की को अब झेलना पड़ रहा है, चाहे वो बात टूरिज्म की हो या प्रोडक्ट्स की हो
या अब बात आ गई हो वहां की बनी या वहां के स्टाइल में बनी ज्वेलरी की। हिंदुस्तानी सब एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।